Yes. Good morning, everybody. Good to see you, Rajat. Good morning. गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग तपन गुड जी। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, प्रताप। थोड़ा सा गुड मॉर्निंग जगत भाई। फेस्टिविटी का सीजन जो है, अभी धीरे धीरे हल्का हो रहे हैं। पीपल आर स्टिल ऑन फेस्टिव मूड। कहीं नेटिव गए हैं, कहीं छुट्टियां कटाने के लिए कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन गए हैं। दैट इज द रीजन हमारा पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। गुड। आज ये जो 2 वीक हो गए, 2 वीक पर्टिकुलरली हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट, रादर इंपॉर्टेंट बॉडी सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट सेंट्रल सिस्टम ऑफ द एंटर बॉडी, जिसको है गट। जो खा रहे हैं उसका कितना इफेक्टिवनेस हो रहा है, तो वो टॉपिक को लेके आएंगे आज डॉक्टर तपन। डॉक्टर तपन, आज आई टोल्ड यू, इज ए सीनियर साइंटिस्ट वर्किंग इन एमएनसी at Navi Mumbai, and academically he is a postgraduate from IIT Kharagpur and PhD from Germany, postdoc from USA, and he is also a certified nutritionist and fitness expert. So, and after that हम लोग जुम्बा जाएंगे। जुम्बा विल बी टेकन बाय डॉक्टर प्रमोद। उनको ऑलरेडी मैं इंट्रोड्यूस किया था, एंड डॉक्टर प्रमोद इज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। लेट हिम जॉइन। इंट्रोड्यूस करूंगा तपन विदाउट टेकिंग टाइम फर्दर। नाउ स्टूडेंट टू यू। यस, टेक इट फॉरवर्ड। आई एम रिप्लेसिंग दिस वन। थैंक यू जगत जी, एंड गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे है हैप्पी है, हेल्दी है। एंड आज का जो हम लोग जो हमारे जो नॉलेज शेयरिंग सेशन है, इस नॉलेज शेयरिंग सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है गाट सिस्टम। गाट सिस्टम क्या है एंड क्यों आपका जरूरत है, आपके लिए कैसे काम करे, इसके बारे में। क्योंकि हमारा ये जो 15 मिनट्स का हम लोग नॉलेज सेशन करते हैं, इसका मेन जो एम होता है, मेन जो पर्पस यही होता है, जो आप लोगों का अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करने का। अवेयरनेस जब आपका अंदर क्रिएट हो जाता है, तो आप क्या हो, कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो आप चूज कर सकते हैं। जो सही अवेयरनेस आपको सही यू नो गुड एंड बैड के बारे में पता चलता है, तब आप क्या करते हैं, सही डिसीजन लेते हैं। और जब आप सही डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से काम करके आपका बॉडी को, आपका शरीर को प्रॉपर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, आज हम बात करेंगे गार्ड सिस्टम। गार्ड सिस्टम पहले क्या है, उसको पहले जानना है। गार्ड सिस्टम क्या है, हम लोग जो खाना खाते हैं। अगर मैं यही बात करूंगा जो आप सब लोगों को समझ में आते हैं, मेरा जो ये है, आप अगर ध्यान से सुनेंगे आपको पता चलेगा कि क्यों हमारा गार्ड सिस्टम का जरूरत है। गार्ड सिस्टम पहले हमको जानना है, गार्ड सिस्टम क्या है। जो हम लोग जो खाना खाते हैं एवरीडे, तो खाना क्या होता है, हम लोग मुंह में खाना लेके हमको उसको चबाता है। चबाने के बाद वो जाता है हमारा स्टोमक में। स्टोमक में जाने के बाद क्या होता है, वहां पे फिर हमारा स्टोमक में जैसे मुंह में जब चबाता है, बहुत सारा उसमें एंजाइम हमारा सलाइवा में जो है उसमें मिक्स होता है। उसके बाद जाता है हमारा स्टोमक में। स्टोमक में जाने के बाद स्टोमक में हमारा जो HCl है, जो डाइजेस्टिव जो जूस बोलते हैं, HCl है, उसके साथ मिक्स होता है। वो होने के बाद वो खाना जाता है धीरे धीरे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोग पता है, उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होता है, हमारा बॉडी से जाके एक जगह पे स्टोर होता है, जो चीज हमारा बॉडी के लिए जरूरत नहीं है, एंड देन बॉडी से निकल जाता है। तो ये जो हमारा स्टोमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो यहाँ पे जो सिस्टम, ये जो सिस्टम है उसको बोलता है, मेनली स्टोमक के बाद का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं गार्ड सिस्टम। अभी क्वेश्चन यही है, जो ये गार्ड सिस्टम है इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप लोगों को सुना होगा, गार्ड सिस्टम, हमारा जो ब्रेन है हमारे यहाँ पे है, लेकिन जो गार्ड सिस्टम है उसको और एक ब्रेन कहते हैं, जिसको कहते हैं सेकेंड ब्रेन। अभी क्वेश्चन है, उसको सेकेंड ब्रेन क्यों कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चीज क्यों बोलते हैं। क्योंकि गार्ड के साथ, हमारा जो गार्ड सिस्टम है उसके साथ हमारे ब्रेन का एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है, हम आगे जाके बात करेंगे। पहले आपको जानना चाहिए, ये जो मैं गार्ड सिस्टम के बारे में बात किया, ये यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग, जैसे मैंने बात किया, जो खाना खाने के बाद जो हम लोग स्टोमक में जाता है, स्टोमक के बाद जब वो इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें क्या होता है, हमारा खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट क्या होता है, वहां पे एब्जॉर्ब होता है। हम बोलते हैं ना, जब भूख लगा है, हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा खाना खा लो, एनर्जी मिल जाएगा। तो खाना जब तक खा लिया, तो एनर्जी मिलेगा कैसे, मिलता है कैसे, जब हम लोग खाना खाया, वो खाना हमारा स्टोमक में गया, स्टोमक के बाद जब इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे क्या, खाना
कुछ हमारा वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। जब एब्जॉर्ब होता है उसमें दो चीज आता है, एक तो कैलोरी आता है जो एनर्जी आता है जिससे हम बोलता है, दूसरा जो चीज है वो है न्यूट्रिशन। जो हम लोग इतना दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग बात किया है विटामिन्स हो गया, क्या मिनरल्स हो गया, ये सब जो चीज है हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प कौन करता है, ये जो हमारा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है इसको हेल्प करता है बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फंगाई, ऐसे बहुत। इसको इन जनरल बोलता है माइक्रोबायम, जो बोलता है गट माइक्रोबायम। अभी क्वेश्चन यही होता है जब हम लोग बैक्टीरिया वायरस का नाम बोलते हैं तब क्या होता है, हमारा अंदर डर पैदा हो जाता है, अरे बैक्टीरिया वायरस। एक्चुअली देखा जाएगा हमारा बॉडी का अंदर जितना सेल्स है उससे ज्यादा हमारा बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस सब मिला के। लेकिन ये जो बैक्टीरिया वायरस का मैं बात कर रहा हूँ, क्या पैथोजन का बात कर रहा हूँ, क्या माइक्रोबायोम का बात करूँ, ये अच्छा बैक्टीरिया है। जैसे हर जगह पे आप देखोगे अच्छा लोग भी होता है, बुरा लोग भी होता है। जैसे हम बैक्टीरिया में भी ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो अच्छा बैक्टीरिया होता है, खराब बैक्टीरिया भी होता है। हमारा बॉडी का अंदर जो बैक्टीरिया है वो ऑलमोस्ट 3 to 5 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। आप सोच सकते हो कितना बैक्टीरिया, जैसे मैंने हमारा बॉडी का जो सेल्स है उससे ज्यादा बैक्टीरिया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है ये है, जो 3 to 5 मिलियन बैक्टीरिया का, वायरस का, पैथोजन है, इससे 85% बैक्टीरिया हमारा बॉडी के लिए अच्छा होता है। बाकी जो 15% बैक्टीरिया वो हमारा बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये जो रेशियो है 85 to 15% रेशियो, अगर ऐसे रेशियो हमारा बॉडी में रहेगा तो हमारा बॉडी के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। खराब बैक्टीरिया जो भी है लेकिन वो अच्छा 85% बैक्टीरिया के वजह से हमारा क्या बॉडी ठीक रहेगा। और ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ खराब बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन जाने के बाद क्या होता है, वो जो 85 और 15% का जो मैं रेशियो बोल रहा हूँ वो उतना चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए आपका बॉडी अच्छा होता है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारा गट में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया के ये जो खाना जो हम खाते हैं इसको क्या करते हैं और भी छोटा 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 चीजों में ब्रेक डाउन करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारा ये जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। अगर आपका गाट में अगर अच्छा बैक्टीरिया नहीं है तो क्या होगा, आपका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं जो आपका गाट में बैक्टीरिया होना, बैक्टीरिया मतलब अच्छा बैक्टीरिया होना कितना जरूरी है। अभी क्वेश्चन है जो मैं बोला जो 85% बैक्टीरिया अच्छा है, 15% बैक्टीरिया अच्छा नहीं है। जब ये रेशियो चेंज होता है मतलब क्या, जो 15% खराब बैक्टीरिया उसका अगर क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका बॉडी का अंदर प्रॉब्लम होता है। तब क्या होता है, आपका डिफाइंड टाइप ऑफ बीमारी होता है, आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, आपका कंस्टिपेशन में प्रॉब्लम होता है। और जब एक बार गाट में प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम क्या होता है, गाट, जैसे मैंने बोला गाट ब्रेन एक्सिस जो होता है, आपका गाट में प्रॉब्लम हुआ मतलब आपका कहीं ना कहीं आपका मेंटल हेल्थ, आपका ब्रेन का भी अफेक्ट करते हैं, आपका मेंटल हेल्थ में भी वो इश्यू होता है। इसीलिए क्या है, आपका गाट जो सिस्टम है उसको ठीक रखना है। अभी गाट सिस्टम में क्या क्या होता है, गाट सिस्टम में देखोगे तो चार चीज बहुत ही अच्छा था, बहुत सारी चीजें उसमें, चार चीज का बारे में मैं हाईलाइट करूंगा। एक तो है डाइजेशन, आपका जो आप जो खाना खाते हैं उसका प्रॉपर जो डाइजेशन होता है। अभी मुख से हम लोग चबाया, स्टोमक में गया, बट प्रॉपर जो डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन में, जिसको कहते हैं गाट जैसे, उसमें प्रॉपर आपका डाइजेशन होता है। और क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम का 70% इम्यून सिस्टम आपका गट से एक्चुअली कंट्रोल होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात किया। इम्यून सिस्टम क्या होता है, आपका कोई भी बॉडी में अगर एक्सटर्नल कुछ आया, मतलब बाहर से कुछ दूसरा कुछ चीज आ गया, उसका अगेंस्ट में जो फाइट करना है, मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में, कुछ वायरस क्या बैक्टीरिया क्या, आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आपका बॉडी में दूसरा कुछ वायरस बैक्टीरिया, तो आपका बॉडी का अंदर ऑटोमेटिकली एक पावर जनरेट होता है, एक इम्यूनिटी जनरेट होता है, जो क्या करते हैं वो आउटसाइड का बैक्टीरिया का वायरस को किल करते हैं। ये हमारा बॉडी का अंदर ही तैयार है। तो कब तैयार होता है, जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है। तो ये जो इम्यूनिटी को जो तैयार करता है, ये भी इसके साथ भी गट के रिलेटेड, ऑलमोस्ट आपका 70% जो इम्यूनिटी ये कैसे तैयार होता है, अगर आपका गट सिस्टम अच्छा है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है।
और एक होता है क्या, मेंटल हेल्थ। जैसे मैंने बोला गट ब्रेन एक्सेस में क्या होता है, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा है। अगर कभी कभी देखते हैं, अगर आप किसी को देखें जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, उसका जो मोशन जो अगर ठीक नहीं है, बाउल मोशन जो बोलते हैं, जो उसका कॉन्स्टिपेशन है, उसका देखो वो बंदा क्या बंदी जो है, वो हमेशा उसका मेंटल हेल्थ उतना अच्छा नहीं थे, वो उसका सामने हमेशा खिटखिटी मिजाज में रहता है। मतलब आप कुछ भी बोलो गुस्सा हो जाता है। क्या वो आपका ऑफिस में हो सकता है, आपका नेबर में हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। इसका मतलब है उनका जो गार्ड सिस्टम का प्रॉब्लम के वजह से हम उसको बोलते हैं अरे ये बंदा बहुत खिटखिट करता है। उसका शायद और एक रीजन हो सकता है उसका गार्ड सिस्टम नहीं है, और वो शायद उसका खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसीलिए उनका जो मेंटल जो स्टेट है वो ठीक नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द गार्ड सिस्टम। और एक क्या होता है, क्रोनिक डिजीज होता है हमारा। क्रोनिक डिजीज क्या होता है, जो जो डिजीज हमारा डे बाय डे क्या होता है हमारा बॉडी में आता है, और वो लंबा टाइम वो सिचुएशन के वजह से हमारा जो प्रॉब्लम बॉडी में तैयार होता है, जो उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी का ओबिसिटी है, ओबिसिटी एक दिन में नहीं है, मतलब ओबिसिटी क्या होता है, मोटापा है। कोई उसका जो वेट जो है, उसका बॉडी का वेट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है और वो कम नहीं हो रहा। ये एक दिन का कहानी नहीं है, ये कहीं महीने कहीं साल का जो ओवरऑल इम्पैक्ट के वजह से उसका ओबिसिटी आया है। तो यही से जो टाइप का जो डिजीज होता है इसको क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। जैसे डायबिटीज, जो डायबिटीज जो हो एक दिन का कहानी नहीं है, वो एक दिन में किसी का डायबिटीज नहीं होता। अगर आज अगर आप अच्छा है, कल अगर आप ज्यादा थोड़ा सा स्वीट खा लिया, तो ज्यादा स्वीट का वजह से आपका एक दिन का स्वीट का वजह से का भी डायबिटीज नहीं होता है। बहुत दिन से आपका शायद पेनक्रियाज में क्या आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ, इसका वजह से धीरे धीरे कि ये डायबिटीज एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आपका बॉडी में है। क्या थायराइड का बात करें, थायराइड एक दिन में नहीं होता है, लंबा टाइम। ये जो लंबा टाइम से जो चीज होता है इसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉनिक डिजीज भी होता है किससे, आपका गार्ड सिस्टम। जैसे मैंने ओबिसिटी का बात किया, मोटापा का बात किया, उसमें क्या होता है, आपका गार्ड सिस्टम में अगर प्रॉपर आपका खाना का अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं आता है, लेकिन वो कैलोरी ज्यादा एब्जॉर्ब होकर क्या होता है, आपका बॉडी में ज्यादा कैलोरी डिपॉजिट होता है। और जब आपका बॉडी में ज्यादा कैलोरी डिपॉजिट होता है और उसका खर्चा नहीं होता है, तब क्या होता है, आपका धीरे धीरे मोटापा बढ़ता है, आप वेट गेन करते हैं, और वो वेट गेन धीरे धीरे ओबिसिटी के ऊपर जाता है, क्योंकि आपको बीएमआई अगर कैलकुलेट करेंगे वो धीरे धीरे ओबिसिटी की तरफ जाता है। ऐसे और एक चीज, जैसे मैंने बोला डायबिटीज, अगर आपका खाना प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो भी लॉन्गर टर्म में आपका जाके क्या होता है, आपका गाट सिस्टम अच्छा नहीं होता है, तो आगे जाके वो डायबिटीज का टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होता है। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लेमेशन होता है, हमारा बॉडी का अंदर बहुत इन्फ्लेमेशन होता है, जिसका वजह से बीमारी होता है। वो भी अगर आपका गाट सिस्टम ठीक नहीं है तो आपका इन्फ्लेमेशन हो सकता है। दूसरा एक हो सकता है जो बाउल मोशन, जो हमारे जो बहुत सारे लोगों का सुबह का मोशन ठीक नहीं होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, ये भी गाट सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो गाट सिस्टम किसके लिए खराब होता है, अगर अब मैं छोटा सा अगर बात करूं, तो गाट सिस्टम, अगर आपका जो खाना है, जो डाइट है, वो डाइट अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका गाट सिस्टम खराब होता है। डाइट अगर प्रॉपर नहीं है मतलब क्या, आपका खाना में जो चीज होना चाहिए, जैसे हमारा खाना में प्रॉपर फाइबर होना चाहिए, और फाइबर हमारा खाने में धीरे धीरे कम होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग ज्यादा आजकल रिफाइंड खाना खाते हैं, तो इसके वजह से आपका गाट खराब हो सकता है। दूसरा क्या होता है, मेडिकेशन, हम लोग बहुत सारा मेडिकेशन लेता है, स्पेसिफिकली अगर एंटीबायोटिक ज्यादा ले रहा है, तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, हमारा बॉडी में जाके अच्छा बैक्टीरिया को भी किल करते हैं, खराब बैक्टीरिया को किल करता है। खराब बैक्टीरिया किल करता है तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बैक्टीरिया अच्छा बैक्टीरिया को किल करता है, तो इसीलिए जो 85 और 15 का जो मैं रेशियो बोल रहा था वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो जब डिस्टर्ब है, आपका गाट सिस्टम खराब होता है। तीसरा क्या होता है, स्ट्रेस। अभी का टाइम में ऐसे किसी को मिलना बहुत ही मुश्किल है जिसका स्ट्रेस नहीं, और डिफरेंट रीजन में स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस भी आपका वजह से क्या होगा, आपका गाट सिस्टम प्रॉब्लम हो सकता है। और एक चीज है जो स्लीप, जो नींद जो है, बहुत सारे लोगों का अगर प्रॉपर नींद नहीं होता है, अगर नींद नहीं होता है तो आपका गाट सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। और वाइस वर्सा, इसको भी ये भी बोलते हैं, अगर आपका गाट सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपका नींद अच्छा नहीं है। दोनों एक ही साथ, मतलब कॉइन का एक साइड और उल्टा साइड है। नींद अच्छा नहीं है तो गाट सिस्टम प्रॉब्लम होगा, और गाट सिस्टम प्रॉब्लम होगा तो नींद अच्छा नहीं। तो बहुत सारे रीजन में क्या हो सकता है, आपका गाट सिस्टम खराब हो सकता है। तो अभी इसको ठीक करेंगे कैसे,
अगर इसके बारे में हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज है, आपका खाना में अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ आपका क्या होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट ऑफ अगर फाइबर है, तो फाइबर क्यों मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमारा जो गट बैक्टीरिया उसका मेन खाना है फाइबर। ये फाइबर क्या है, वो जो बैक्टीरिया है वो खुद वो फाइबर खाता है, वो फाइबर खा के अच्छा तंदुरुस्त रहता है और वो हमारा बॉडी को अच्छा करता है। इसीलिए आपका खाने में ज्यादा फाइबर ऐड कीजिए, और उसके साथ साथ जितना हो सके कम एंटीबायोटिक यूज कीजिए। जो प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक जो है, मतलब जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है उसको ज्यादा खा लीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहिए, और क्या करेंगे, आपका जो प्रॉपर जो स्लीप है उसको भी चाहिए। उसके साथ साथ अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ अगर फाइबर नहीं आ रहा है, जैसे हम लोग रिकमेंड करते हैं न्यूट्रीलाइट का जो फाइबर है, जो सॉल्युबल फाइबर है, वो आपका खाने के साथ अगर ऐड करेंगे, क्योंकि आपका हर दिन अराउंड 20 to 30 ग्राम फाइबर चाहिए होता है, वो अगर खाने से नहीं आ रहा है, तो ये जो सप्लीमेंटेशन है इसको भी आप ऐड करेंगे, तो आपका बॉडी का जो फाइबर रिक्वायरमेंट अच्छा रहेगा एंड आपका गट सिस्टम अच्छा रहेगा। विद दिस आई एम डन, थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू जगत। थैंक यू डॉक्टर तपन। लेट्स गिव बिगिन। बहुत बढ़िया कवर की गट हेल्थ का ऊपर। ये वीक जो है ना, एंटायर वीक और अगला वीक केवल इम्पोर्टेंट सिस्टम, बॉडी सिस्टम, गट वीक के ऊपर बात होगी। आप बराबर 6 बजे कनेक्ट करिए। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू डॉक्टर तपन। एंड अभी समय आ चुका है, विल गो फॉर लिटिल बिट वार्म अप, देन हम जाएंगे जुम्बा। जुम्बा विल बी कंडक्टेड बाय डॉक्टर प्रमोद. Dr. Pramod already in the call. As it already introduced Dr. Pramod. Dr. Pramod is a medical practitioner at City of Cuttack, Odisha, and पॉपुलर प्रैक्टिशनर है। उनका जो जगह है सीडीए का, गली का नाम है दही बड़ा गली, दही बड़ा। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है उनका एरिया का नाम। और डॉक्टर प्रमोद ऑल्सो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट। तो चलिए, बिफोर हैंडिंग ओवर टू डॉक्टर प्रमोद, लिटिल बिट हम वार्म अप कर लेते हैं। एंड उससे पहले मैं थोड़ा सा शेयरिंग कर लेता हूँ स्क्रीन। लेट मी ट्राई इट। एंड थोड़ा सा म्यूजिक, नहीं तो मोनोटोनिक हो जाएगा। राइट, मेरा काम है थोड़ा जस्ट वार्म अप करके, नॉर्मल वार्म अप। कुछ भी आप वर्कआउट करते हो, जिमिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, इवनिंग जॉगिंग करते हो, विदाउट गोइंग फॉर वार्म अप करने का नहीं है। चलिए, स्मॉल वार्म। अपना अपना मैट के ऊपर खड़े हो जाइए। सिंपल, एक एक जॉइंट को हम लोग फ्री करते हैं। तो आज हम जो नेक से लेकर टो तक नेक का जो जॉइंट को फ्री करेंगे, उसको अलग स्टाइल में करेंगे। क्या करेंगे, एंटायर बॉडी को हल्का करके खड़े हो जाए, हल्का रिलैक्स, थोड़ा सा गैप देकर रिलैक्स, और आंख बंद करके नेक को पूरा पीछे लीजिए, ऊपर देखिए, आंख खोलो। आंख बंद करने का जरूरत नहीं आपको। फिर नीचे लेके चिन को चेस्ट में लगा, फिर ऊपर, फिर चिन चेस्ट में। 10 टाइम्स करेंगे, ऊपर, फिर चेस्ट। 3, 4, 5, आराम से। 6, ऊपर, फुल ऊपर। 7, जितना पीछे हो सकता है। 8, थोड़ी को लेकर चेस्ट में लगाने, नीचे। 9, ऊपर, फिर नीचे लेके चिन एंड चेस्ट, फिर लास्ट 10, ऊपर, फिर चिन एंड चेस्ट। अब क्या करना है, लाइक दिस। 1, 1, 2, 2, लेफ्ट साइड राइट साइड। 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। अब इसको हम करके आए। जो नए हैं, पर्टिकुलरली प्रकाश, नियति मैडम जो है, तो ऐसा करिए, पाम को राइट साइड फोरहेड में लगाइए, और पाम में, हाथ में हेड को, और हेड में हाथ को बैलेंस रखिए। प्रेस करिए 10 काउंट। 1, 2, 3, फुल प्रेस में प्रेस करिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट साइड प्रेस करिएगा, बैलेंस रखिएगा। ऐसा नहीं करने का, हेड में हाथ, हाथ में हेड। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ पे ऐसे ही एक नकल बनाओ, सिर का पीछे रखो, हेड का पीछे, प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ पे ऐसा लो, चिन का नीचे रखो, प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ आर्म का साइड टॉप फ्रंट साइड डाउन करते रहो। 2 साइड टॉप फ्रंट साइड डाउन। 3 4 5 6। ईच एंड एवरी बॉडी को, जॉइंट को हम लोग फ्री कर रहे हैं। सिंपल फंड। 7 8 9 10। now wrist in one direction। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्ट हो गया। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, शोल्डर, उंगलियों को, दोनों हाथ का उंगली को शोल्डर का ऊपर रखिए, घुमा एक डायरेक्शन में। 1 2 आराम से। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब जाएंगे वेस्ट, बिगेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी। थोड़ा 1-1.5 फीट के गैप रखो, पैर का अंदर जितना बड़ा सर्कल, पीछे साइड आगे साइड। 2 3 4। जितना स्ट्रेच करके घुमाएंगे उतना अच्छा है। 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6। कंजूशन है इसमें, फुल सर्कल आता। 6 5 4 3 2 1। ना एक लेग को, राइट लेग आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड वाला मसल। ओके, चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ नी ऐसा उठा के डायरेक्शन में, अगर नहीं होता है कि वॉल का सपोर्ट दो, ऐसा सपोर्ट दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Ankle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Left ankle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब एंटर बॉडी स्ट्रेचअप, हम जाएंगे ताड़ासन और डायनामिक ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर के बीच में हल्के से गैप रखो, स्टेबिलिटी आएगा। हाथ को ऐसे नकल बनाओ, हेड के ऊपर रखो, सामने के पर्टिकुलर जगह में नजर को फिक्स करो, आंखें खुले रखो, लंबी गहरी सांस लो। 1 2 3 4 5 6 होल्ड, फिर नीचे, फिर स्ट्रेच, लंबी गहरी सांस लाइक दिस।
1 2 3 4 5 6 फिर नीचे, फिर लंबी गहरी सांस, होल्ड फॉर 6 1 2 3 4 5 6 फिर नीचे, फिर लंबी गहरी सांस, होल्ड 1 2 3 4 5 6 फिर नीचे, लास्ट लंबी गहरी सांस, होल्ड 1 2 3 4 5 6। अब हम जाएंगे जुम्बा। आज हम सूर्य प्रणाम डेलिबरेटली नहीं किए क्योंकि कल फिर करेंगे। जुम्बा के लिए डॉक्टर प्रमोद, यस डॉक्टर प्रमोद, नाउ यू आर इन स्पॉटलाइट। अभी मजा लीजिए म्यूजिक का साथ साथ, गाने का साथ साथ। अच्छा, हेवी कैलोरी बर्न, जुम्बा इज नथिंग बट कैलोरी बर्न। जो पहली बार कर रहे हैं आप आपका बॉडी के हिसाब से करिएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं लेना था। ओके, ऐसा नहीं कि कल फिर शरीर में आपका जो सूजन आएगा फिर गाली दोगे डॉक्टर प्रमोद यहाँ पे वो डॉक्टर क्या कर दिया मेरा, ऐसा नहीं करने का। ओके डॉक्टर प्रमोद, स्क्रीन टू यू। थैंक यू जगत जी। एंड तपन जी के लिए जोरदार ताली, एंड जगत जी के जोरदार ताली होना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग का जो जितना सारा टिप्स हमने पा लिया उसके साथ अगर हम थोड़ा बॉडी का मूवमेंट अब मेंटेन कर लेंगे तो फिर हम जानते हैं कि हमारा कम्प्लीटली वर्कआउट अभी कंप्लीट होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज जुम्बा का सेशन है। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा, कॉन्टेक्ट फ्रॉम कटक, प्रोफेशनल में डॉक्टर हूँ एंड फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो जुम्बा का प्रोग्राम होता है, जुम्बा कुछ नहीं है, सिर्फ बॉडी का कुछ मूवमेंट है जो कि हम म्यूजिक के साथ अभी करने वाले हैं। Get ready to unleash your energy. Then step करेंगे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के साथ साथ एंड रोटेशन। राइट हैंड से jumping jacks, then we go for repeat again. Then we can take it up all over. Yes, then go for march. थोड़ा सा hop, forward and backward.
turning up. Forwards and backward. Okay, go for march. Repeat this side again, side by side. Then now focus on followed by pull over. Pull over. Followed by jumping steps. But full kick. But single double. Then jump throw करेंगे. Jump throw. Then running out forward and backward. Okay, go for march. Excellent. Then go for side squat. And left side. Then go for chest stroke. Skill and chest work. Other side. Then quarter balance. Other side. Yes, excellent. Then we go for jump. Like a cat. Slowly. Yes, excellent. Over march. Then we can repeat this side again. Side by side. Other side. Then wide leg. Quarter balance. Other side. Yes, go for march.
jump again. Upper march. Excellent. Then we go forward, push up, 5 push forward. Set up yourself. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Followed by mountain climb. Yes, stand up. Go for march. Excellent. Then go for knee handed jump. Yes, excellent. Go for march. Second, we can go for push up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Followed by mountain climb. Yes, stand down and go for march. Then knee headed to the jump first. Knee head, let go jump. Excellent. Go for march. Second, high kick with a rotation. Full rotate kick. Then other leg. Up and rotate it. Powerful. Good. Go for march. Then we go for long jump. Just like this. Again. Yes, go for it. Then. Yes, excellent. Then we go for pivot. Then we go for rockstar jump. Just round the toes and jump. Yes, excellent. Then we go for again full kick, round kick, forward and round kick. Left side.
Yes, excellent. Upper march. Again we go for long march. That's it. Again long march. Now again, look jump. Jump. Yes, excellent. Okay. टाइम फॉर वाटर ब्रेक, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं अभी। सब डिटेल ऑफ वाटर उठ ले सकते हैं। Yes. Left hand front jump. Next way on and back jump. Front jump. Excellent. Yes, upper mark. Starting from down position. Over jumping jacks. Yes. Left guard. Then over march. Yes. Again.
Then we go for squat and front kick. That's squat and front kick. Squat and front kick. Left. Other left. Squat and front kick. It should be powerful. Again, we go for stop now. That's like this. Close it.
Then the side, other side. Go for stretch. Thank you. Back to Jagat bhai. थैंक यू डॉक्टर प्रमोद। फंटास्टिक, मजा आ गया ना। ठीक, अब आप स्ट्रेट मैट के ऊपर आइए, क्योंकि डॉक्टर प्रमोद स्ट्रेचअप भी करा ले, बराबर स्ट्रेचअप हो गया। और थोड़ा बैठ के पानी पी लो और मनी मनी बोलो, क्या यार डॉक्टर प्रमोद पानी ही पीना। नो, ओके क्यों। इसको हम अल्टरनेटिव डे में इसलिए रखते हैं क्योंकि योर बॉडी ऑल्सो नीड रेस्ट। जस्ट थोड़ा सा वॉल्यूम से। बॉडी इज ऑल्सो नीड्स रेस्ट। कल हम इतना ही कैलोरी बर्न नहीं करेंगे, कल हम क्या करेंगे। हाँ, गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग म्यूजिक, वेरी गुड। अब हम स्ट्रेट समय को देखते हुए, हाँ टाइम बराबर है, हम लोग स्ट्रेट अभी पवन मुक्तासन और मर्कटासन में जाएंगे, क्योंकि पूरा स्ट्रेचअप हो गया शरीर का और फर्दर स्ट्रेचअप जरूरत नहीं है। ओनली जैसे गट हेल्थ की बात हुई थी तो पवन मुक्तासन और मर्कटासन वेरी गुड फॉर गट हेल्थ। सो मैट का पर आ जाइए।
दिस इज रिलैक्सिंग। इसके ऊपर इसमें बॉडी को कोई प्रेशर नहीं आता। दोनों पैर को सटा दीजिए। आई बिलीव आप थोड़ा पानी पिए होगे क्योंकि बहुत पसीना आया है। बॉडी को हाइड्रेट करना भी बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेट हुआ, हाइड्रेट करना जरूरी है। तो राइट लेग को फोल्ड करो, घुटने को पकड़ के ग्रिप बना के प्रेस करो छाती के ऊपर और पंजे को स्ट्रेट रखो। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। लेफ्ट घुटने से फोल्ड करो और प्रेस करो। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अभी दोनों घुटने को फोल्ड करो और चेस्ट के ऊपर प्रेस करो, पंजे को स्ट्रेट लाइक दिस। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम जाएंगे रियल पवन उत्तासन। हेड को उठाओ, सिर को उठाओ, चिन को घुटने का बीच में रखो गैप और 10 काउंट। 1 होता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलीज। अब हम जाएंगे मर्कटासन। ये दो आसन हम बराबर डेली इसलिए कर रहे हैं बिकॉज माइंड का हेल्थ के लिए और गट हेल्थ एंड एंटर बॉडी को थोड़ा स्ट्रेचअप पर रिलैक्स आराम भी चाहिए। लेफ्ट लेग को फोल्ड करो। मैं क्या बताया, लेफ्ट लेग को फोल्ड करो। लेफ्ट लेग। राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर रखेंगे। राइट लेग का जो पंजा है, जो फूट है, हवा में है, एयर में। अभी दोनों हाथ को क्रूसिफिकेशन पोज 90 डिग्री ऑन द बॉडी। अभी राइट लेग ऊपर में है, कहाँ लेना है, राइट साइड को टिल्ट करना है। कहाँ तक टिल्ट करना है, जहां तक आपका बॉडी का कंफर्ट है। टारगेट को ग्राउंड टच करना है और फेस को अपोजिट डायरेक्शन टिल्ट करो। आंखें बंद करो। क्लोज योर आइज। फील द स्ट्रेच। 15 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से सेंटर पकड़े। अब राइट लेग का ऊपर लेफ्ट लेग रखो। राइट के ऊपर लेफ्ट, लेफ्ट पंजा ऊपर में लेना। क्या है, लेफ्ट पंजा लेफ्ट फुट ऊपर में, तो लेफ्ट साइड को लेके और फेस को अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करो। 15 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से सेंटर को। अब हम जाएंगे शवासन। कोई भी हम वर्कआउट करते हैं, यानी जिमिंग भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, मेक श्योर दैट आप शुरू से जो स्ट्रेचअप बताया स्ट्रेचअप करना एंड आफ्टर दैट शवासन में कंक्लूड करना। शवासन। पीठ के ऊपर लेट जाइए, पूरा बॉडी को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैर के बीच में 1.5-2 फीट गैप, जितना आप कंफर्टेबल, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। दोनों हाथ को शरीर का बाजू में रखो, उतना गैप रखो जैसे आपका कंफर्टेबल। हथेली पाम को छत का तरफ, आसमान का तरफ। पूरा बॉडी को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। भावना जो मन का अंदर में है उसको एक खुशी खुशी का भावना महसूस करो। एक अमीर अमीर भाव का महसूस करो। एक स्वस्थ जीवन, एक हेल्दी बॉडी का महसूस करो और सुरक्षित फील करो। माँ लक्ष्मी माँ का गोद में सोए हो आप बच्चे। शरीर को व्यवस्थित कर लो ताकि बीच में हिलना डुलना जरूरत नहीं पड़ेगा। सोने का विश्राम के भाव उत्पन्न करो, लेकिन सोना नहीं है। और एंटर अटेंशन ब्रीदिंग का ऊपर, शरीर का ऊपर, मेरा बात का ऊपर। शुरू करते हैं। पहले लंबी गहरी सांस लीजिए। जब सांस लेते हैं पेट खुलता है। अभी सांस छोड़िए 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 छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस जब लेते हैं पेट खुलता है। अभी सांस छोड़िए छोड़िए छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए। अभी सांस छोड़िए 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 छोड़िए। अब कंप्लीटली हल्के से रिलैक्सेशन ब्रीथिंग करते रहिए। नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। शरीर स्थिर, शरीर स्थिर शांत।
बिल्कुल सुरक्षित महसूस करो और सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। मन ही मन परमपिता परमात्मा को थैंक्स करो, डॉक्टर प्रमोद को थैंक्स करो, कितना बढ़िया वर्कआउट किया। डॉक्टर तपन को थैंक्स करो और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड दो। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। जब सांस लेते हैं नाभि फूलता है, जब सांस छोड़ते हैं नाभि। अब समय आ चुका है, हम एक एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। बॉडी पार्ट का नाम लेते रहूंगा, आप चेतना को उस बॉडी पार्ट के ऊपर लेके जाओ। मनी मन और अंग को दर्शन करो, मानसिक चक्षु में दर्शन करो आंख बंद करते हुए, और मनी मन अंग का नाम लो। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पंजा, तलवार, एडी, टखना, पिंडली, घुटनी, जंग, दाएं कमर रिलैक्स। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पंजा, तलवार, एडी, टखना, पिंडली, घुटने, जंग, बाएं कमर। दाएं नितंब, बाएं नितंब, कमर से नीचे सारे अंग रिलैक्स। नाभि रिलैक्स, नाभि का आजू बाजू सारे मसल रिलैक्स। दाएं छाती, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं पीठ। दाएं हाथ के ऊपर आ जाइए, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हथेली, हथेली का पीछे भाग, कलाई, केहनी, केहनी का नीचे भाग भुजा, केहनी का ऊपर भाग भुजा। दाएं कंधा रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हथेली, हथेली के नीचे भाग, कलाई, केहनी, केहनी का नीचे भाग, केहनी का ऊपर भाग, कंधा, बाएं कंधा रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, नीचे ओठ, ऊपर ओठ, दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, आंख, दाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल रिलैक्स। बाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल रिलैक्स। दोनों आंख को बिल्कुल रिलैक्स। दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, मध्यम, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे भाग रिलैक्स। शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो आसमान को देख रहे हैं रिलैक्स। शरीर का नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रहे हैं रिलैक्स। वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में 30 सेकेंड सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। एंटर अटेंशन, कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का ऊपर, सांस का ऊपर। 30 सेकेंड।
अब हम जहाँ लेटे हैं, जिस परिवेश में लेटे हैं, मानसिक चक्षु में परिवेश का चारों तरफ हम दर्शन करेंगे। चेतना को परिवेश का चारों तरफ घुमाएंगे। जो वस्तुएं हैं, आंख बंद करने से पहले आप जो देखे थे वस्तुओं, अब वो वस्तुओं को मानसिक चक्षु में आंख बंद करके दर्शन करना है। शुरू करते हैं। दाएं साई, बाएं साई, सिर का साई, पैर का साई, छत का तरफ, आसमान। बाहर में आप शवासन में है तो आसमान से पॉजिटिव एनर्जी ऑब्जर्व करो, जमीन से पॉजिटिव एनर्जी ऑब्जर्व। जो आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज, चिड़िया की आवाज, शांत धीरे से वो एंटर कंसंट्रेशन में आवाज को 30 सेकेंड सुनना। अब चेतना को फिर अंतर्मुखी करेंगे हम। मानसिक चक्षु में सारे शरीर का अंग को दर्शन कर लेंगे, चेतना को घुमाएंगे। शुरू करते हैं। दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, तलवे, टखना, पिंडली, घुटनी, जंग, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, गर्दन, चेहरा, सिर, पूरा शरीर। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से दाएं हाथ, धीरे से बाएं हाथ, धीरे से सिर को हिलाएंगे, धीरे से पूरा शरीर को हिला देंगे हल्के से। दोनों हाथ को उठा के हथेली को जोड़िए और रब करिए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा के ऊपर मसाज करिए। मैं जानता हूँ चेहरा पे पसीना पसीना हो, फिर भी आनंद आ रही है। उंगलियों को आंखों पर रखो, तुरंत न उठने का। दाएं पैर को फोल्ड करो, बाएं करवट लो और ऊंचा। वेरी गुड। अब ऑलमोस्ट समय हो चुका है हम लोग का। जिनका ऑफिस का ऑब्लिगेशन है आप यहीं से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। जिनका टाइम है अब थोड़ा सा मेंटल हेल्थ ले हम काम करेंगे 5-7 मिनट, और उसमें आप लॉगिन हो सकते हो। आप चाहे तो ऐसे सुखासन में बैठ सकते हो, या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो, या फिर पद्मासन में बैठ सकते हो। भीड़ के नहीं करने का, कंफर्टेबल है तो बैठिए। और रीढ़ की हड्डी सीधी, बैकबोन, गर्दन सीधी, थोड़ा सा 2-4 डिग्री 5 डिग्री ऊपर रहेगा तो टाखिया खुल जाएगा। अब हम, क्योंकि आज इतनी जबरदस्त हम ऑक्सीजन लिए हैं, तो कपालभाति या फिर भस्त्रिका प्राणायाम का जरूरत है नहीं। हम लोग जाएंगे स्ट्रेट अनुलोम विलोम 8 टाइम्स, 8 बार अनुलोम विलोम। बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा, बाएं घुटने का रखिए। दाएं हाथ में एक नाक को बंद करने का, रिंग फिंगर, सॉरी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर को फोरहेड में रेस्ट करने का, रिंग फिंगर को फ्री रखने का। अंगूठे में एक नाक को बंद करके दूसरे नाक में 4 काउंट में सांस लेने का, थोड़ा सा होल्ड करने का। अगर करते आते तो 12 होल्ड करने का। फिर दूसरे नाक को बंद करके पहले नाक में सांस छोड़ने का, 12 काउंट। फिर 4 काउंट करके ब्रीद इन, होल्ड 12, 12 ब्रीथ आउट। अल्टरनेटिव मैं 12 करता है, मतलब 12 का जरूरत नहीं, जितना आपका स्टेमिना है। 8 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करो। लेट्स स्टार्ट 8 टाइम्स। जब सांस लेते हो पेट फूलेगा, जब सांस छोड़ते हो बिल्कुल पेट अंदर, अच्छा, और नाभि थोड़ा सा ऊपर जाएगा। डायफ्राम ब्रीदिंग। लेट्स स्टार्ट। रिलीज 12 काउंट।
18, 4 count. Hold 12. Release 12. Count 1. ऐसा ही करते था। ओके, अब हम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में अंगूठे में कान को बंद रखने का, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर को आंख बंद करते हुए आंख का ऊपर रखने का, जीभ को उल्टा करके अपर पैलेट का ऊपर रखने का, मुंह बंद रखा, सुंदर सा ओम का परिकल्पना भूमध्य का बीच में रखते हुए 3 बार मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। लेट्स स्टार्ट। रीड किया सीधी गर्दन सीधी। अब हम 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सुंदर सा ओम का परिकल्पना भ्रूमध्य का बीच में रखते हुए ध्यान मुद्रा में बैठते हुए 7 टाइम्स ओम का उच्चारण सब लोग मिलकर लंबी गहरी सांस लेके सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। स्टार्ट।
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वसं स्वस्तिर्भवतु सर्वसं शान्तिर्भवतु सर्वसं पूर्णं भवतु सर्वसं मङ्गलं भवतु लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अभी दोनों हाथों को जोड़िए, मलिए रब करिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। ऊर्जा पैदा हुआ, चेहरा का मसाज करिए। उंगलियों को आंखों पर रखते हुए धीरे से उंगली के नीचे से अंगुलियां मगना ने बैठे, थोड़ा सा टच अप करिए आगे पीछे। ओके, मजा आ गया। ओके, थैंक यू डॉक्टर प्रमोद, थैंक यू डॉक्टर तपन, फैंटास्टिक, वी एंजॉय द सेशन। पानी पीते रहिए, बराबर आप शूटिंग हुआ है प्रोटीन का, ताकि बराबर फुल रखने का, खाली नहीं रखने का। अगेन विल कैच अप टुमारो। हैव ए फैंटास्टिक डे एंड फैंटास्टिक ट्यूसडे। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। लेट्स एंड द सेशन ओवर हियर।